आज हम लोग चलेंगे एनसीईआरटी बुक से 11th क्लास का फर्स्ट टॉपिक आपको मिलेगा 11th में सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में आपको 2 चैप्टर स्टडी करना है, सेट्स एंड सेकेंड रिलेशन एंड फंक्शन। आज हम लोग जानेंगे सेट्स के बारे में। ये समझ लीजिए कि सेट को देने वाले एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था जॉर्ज कैंटर। इन्होंने सेट थ्योरी को डेवलप किया था। एक जर्मन मैथमेटिशियन थे, जर्मन मैथमेटिशियन थे, जो इनकी कार्यकाल रही 1845 से लेकर 1918 AD। 1918 में इनकी डेथ हो चुकी थी और इन्होंने टिग्नोमेट्रिकल सीरीज को भी ऐड किया था इससे। हमारा जो आज का टॉपिक होगा सेट्स है, और सेट में आपको 2 टर्म कॉमन मिलेगा। वो टर्म होगा, एक एलिमेंट की बातें होगी एंड सेकेंड सेट्स की बातें होगी, सेट की बात होगी। एलिमेंट को हम लोग अलग अलग नाम से भी जानते हैं, ऐसे जनरल बोलचाल की भाषा में। ऑब्जेक्ट भी आप इसे कह सकते हो या मेंबर भी कह सकते हैं। ऑब्जेक्ट या मेंबर भी इसे बोला जा सकता है। सेट को भी अलग अलग लैंग्वेज में इसे जानते हैं। क्लास भी बोला जा सकता है, एग्रीगेट भी इसे बोला जा सकता है, और कलेक्शन भी इसे बोला जा सकता है। कलेक्शन यानी 2 टर्म आपको कॉमन मिलेगा सेट थ्योरी में। आप जनरल लैंग्वेज में पर डे किसी न किसी रूप में सेट्स वर्ड का इस्तेमाल करते हो। जैसे बहुत सारे बर्तन हैं, आप बोलते हो घर में कि मेरे घर में तो बर्तनों का सेट्स है। जो भी चीज़ें आपके आसपास नज़र आता है जो एक जैसा होता है उसे आप सेट्स बोलते हो। तो ये एक आम बोलचाल की भाषाएं हैं सेट्स वर्ड, सेट्स शब्द। मैथ में आप 3 मेथड को फॉलो करते हो सॉल्यूशन करने का। मैथ्स के 3 जो मेथड्स होते हैं वो तीनों मेथड आप बचपन से स्टार्ट करते हो। फर्स्ट स्टार्ट करते हो मेथड कैलकुलेशन आपके स्टार्ट होते हैं ऑपरेशन से, जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन से स्टार्ट करते हो मैथ्स के नंबर्स को जानने के बाद। फिर जैसे जैसे आपकी क्लासेज, आपका स्टैंडर्ड बढ़ता जाता है, फिर ग्राफिकल मेथड आ जाता है। फिर ऊपर हो जाते हो तो आपके पास साइकोलॉजिकली मेथड भी आ जाता है। मैथ सॉल्व करने के जो 3 मेथड्स हैं, कैलकुलेशन, ग्राफिकली और लॉजिकली, तो ये जो सेट थ्योरी है ये प्योरली लॉजिकली मेथड पे डिपेंड है। और
लॉजिकली मैथ्स बहुत इजी होता है। इसे समझने के लिए आपको ये भूलना पड़ेगा कि हम मैथ स्टडी कर रहे हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि हम एक मजाक कर रहे हैं, तब आप सेट थ्योरी को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाइएगा। इसके वर्ड से परिचित होना होगा पहले। अगर आप इसके वर्ड से परिचित हो जाते हैं तब आपके लिए सेट समझना आसान होता है। इसमें कैलकुलेशन नाम मात्र का होता है, लगभग नहीं के बराबर होता है। आपकी जो मतलब होती है, जो वर्ड का, जो शब्दों का, जो इस सेट थ्योरी के टर्म का, उसी टर्म का यूज़ करके हम लोग उसका सॉल्यूशन कर देते हैं। तो हमारा अभी पहले मकसद होगा कि एलिमेंट्स, जिसे ऑब्जेक्ट या मेंबर भी बोलते हो, सेट, एग्रीगेट, कलेक्शन या क्लास भी इसे कह सकते हैं साइनोनिम्स के तौर पे, तो ये दोनों को पहले समझना पड़ेगा। आप यहाँ पे एलिमेंट्स को जनरली हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल लेटर से, और सेट्स को जनरली हम लोग इसे डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर से। इस तरह से डिनोट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये स्मॉल ए एक एलिमेंट है और कैपिटल ए एक सेट है। आपको इतना जानकारी है कि ये जो सेट है, इस सेट में बहुत सारे एक जैसे मेंबर होंगे, और एलिमेंट जो है इसमें 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, यानी कुछ पार्टिकुलर मेंबर होंगे जो इस सेट का मेंबर होगा। और जब इस सेट का मेंबर होगा और ये दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन है, आपका फैमिली, ये आप हो गए, ये आपका फैमिली हो गया, तो आप अपने फैमिली का मेंबर हैं। तो इसे सेट के लैंग्वेज में आप कैसे दिखाइएगा? यानी आप अपने फैमिली का एक मेंबर हैं। दिस इज अ सिंबल ऑफ मेंबर ऑफ या बिलोंग्स टू, या आप इसे कह सकते हैं एलिमेंट ऑफ, that means X is the member of Y और X belongs to Y और X is the element of Y। एक से ज़्यादा है वहाँ एलिमेंट्स कर दीजिए, एक से ज़्यादा इसमें मेंबर्स है वहाँ पे मेंबर्स बोल दीजिए। इस तरह से होगा। इसी तरह से यहाँ पे एलिमेंट है, ये सेट हुआ और ये दोनों के बीच में रिलेशन है, यानी ये एलिमेंट इस सेट का मेंबर है। आप इसे सेट के लैंग्वेज में बताएंगे ए इज द मेंबर ऑफ सेट ए। डैट मीन्स क्या पढ़ेंगे? ए इज द मेंबर ऑफ सेट ए। सेम इसके जैसा करेंगे, ए बिलोंग्स टू सेट ए, या बोल सकते हो ए बिलोंग्स टू सेट ए। अगर इसी को आपको बोले कि आप एक्स आप हुए, ये आपका फैमिली नहीं हुआ, किसी दूसरे का फैमिली हो गया, मेरा फैमिली हो गया, तो आप मेरे फैमिली का मेंबर नहीं है। यू इज नॉट अ मेंबर ऑफ माई फैमिली, आप मेरे फैमिली का मेंबर नहीं हैं। डैट मीन्स एक्स इज नॉट मेंबर ऑफ वाई। डैट मीन्स, और बोल सकते हैं एक्स डज नॉट बिलोंग टू वाई। तो ये हमारा ये सिंबल है। अब थोड़ा
सेट को और अच्छे तरीके से चलते हैं कि आखिर सेट का एक्चुअल डिफिनेशन क्या होगा। सेट का डिफिनेशन होना चाहिए, सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट या कलेक्शन ऑफ मेंबर्स, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये सेट का डिफिनेशन होगा। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में ये देखेंगे, सोल्व करेंगे क्वेश्चंस को कि जो सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड्स होते हैं, वो दोनों मेथड से कैसे कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो आगे देखते हैं कि जो सेट के जो 2 मेथड होते हैं, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और जो सेकंड मेथड होगा सेट बिल्डर फॉर्म, उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। और इतना स्टडी करने के बाद एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 आपका सोल्व होने लगेगा। तो चलते हैं। A well defined collection of objects is called set, is called सेट या सेट्स। इट इज generally denoted by capital letter A, B, C, X, Y, Z। अगर एग्जाम्पल चलें तो आप डेली देखते हो, आप लिख सकते हो द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, a set of the square of natural numbers, a set of benches in our school। आप पर डे इसके एग्जाम्पल की ओर जाते हो, डेली देखते हो सेट का, तो ये कॉमन वर्ड आपके सामने है। वेल डिफाइंड, पूरी तरह से वो डिफाइंड होता है, आप उसके बारे में अच्छे से पता होता है कि ये चीज़ें हैं, और आप उसको सेट बोल देते हो कि मेरे स्कूल में जितने भी बेंच हैं, यानी आपको बेंच के बारे में पता है और आप उसे बोल देते हो कि ये मेरा बेंच स्कूल का है, ये स्कूल के बेंच का सेट है। इस तरह से करते हो। तो ये तो आपके पास एग्जाम्पल हो गया, लेकिन हमने सेट थ्योरी में इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। जैसे द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, आप इसे कैसे शो कीजिएगा। अ सेट ऑफ द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, कैसे सेट कीजिएगा, कैसे डिनोट कीजिएगा। तो इसके लिए सेट्स में 2 तरह का रिप्रेजेंटेशन आ जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स 2 वेज है, 2 वेज। फर्स्ट को हम लोग बोलेंगे रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, सेकंड होगा सेट बिल्डर फॉर्म। फर्स्ट रोस्टर फॉर्म, एक और इसका नाम है टेबुलर
फॉर्म एंड सेकेंड जो होगा सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म दो तरह का रिप्रेजेंटेशन सेट के लिए है। आप रोस्टर फॉर्म में क्या चीज़ देखते हो, यानी इसमें सेट को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है। तो इन रोस्टर फॉर्म अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमाज विद इन ब्रेसेस। आप एक इसमें रिप्रेजेंट करने के लिए ये ब्रेसेज लेते हैं, मिडिल ब्रेसेज लेते हैं और इसके एलिमेंट को कॉमा के द्वारा दिखा देते हैं। यहाँ एलिमेंट होगा, यहाँ एलिमेंट, यहाँ एलिमेंट, यहाँ एलिमेंट, यानी कॉमा के द्वारा इसे सेपरेट करते हैं। ये हुआ रोस्टर फॉर्म में। जैसे ही टेबुलर फॉर्म में आते हैं तो इसमें सेट को क्या करते हैं, इसमें अ सेट इज डिस्क्राइब्ड by a characteristic property of elements within braces। आप इस फॉर्म में ब्रेसेस में तो रखते हो, लेकिन इसमें आपके जो एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल के प्रॉपर्टी को शो करते हो, इसके उसके प्रॉपर्टी, उसके कैरेक्टर को शो करते हो। आप इस तरह से एलिमेंट को शो नहीं करते हो। और इसके लिए आपको दो चीज़ होता है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए और एलिमेंट्स का पता होना चाहिए। और इसमें आप ये दिखाते हो, ये आपका x मान लीजिए एलिमेंट है और px को मान लिए हम कि ये आपका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। तो आप इसको रिप्रेजेंट करते हो या तो इस तरह से लाइन दे देते हो, या आप इस तरह से लाइन नहीं देना चाहिए तो आप यहाँ पे दो डॉटेड देते हो और इसको आप पढ़ते हो सच डैट। इसको आप क्या पढ़ते हो, इसको पढ़ते हो सच डैट, यानी x सच डैट px। और इसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट तरीके हैं इस तरह से डॉट देते हैं, और सेकंड तरीके क्या है, आप फर्स्ट तरीके इस तरह से अप्लाई करते हो और सेकंड तरीका इस तरह से अप्लाई करते हो, और ये आपका एलिमेंट हो जाता है और ये आपका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है जो आपका सेट है। तो या तो आप इस तरह से डॉट करते हो या तो ऐसे लाइन खींचते हो और इसके बाद आप कुछ लिखते हो, इसके प्रॉपर्टी को यहाँ से कुछ लिखते हैं। तो ये दो तरीके आपके पास है, और इस लाइन को या इस डॉटेड को आप पढ़ते हो सच डैट x सच डैट px। तो हम इसका डिफरेंशियल लिखते हैं रोस्टर फॉर्म का। अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमाज विद इन ब्रेसेस। फिर से सुन लीजिए, अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमाज विद इन ब्रेसेस। एंड सेकेंड में सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग लिखते हैं अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय a characterizing property of elements within braces। फिर से सेट बिल्डर फॉर्म में a set is described by a characteristic property of elements within braces। और कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी अगर आप px लेट करते हो और एलिमेंट x लेट करते हो तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। हम लोग इसके अब एग्जाम्पल में चलते हैं। अगर आपको बोल दिया जाए कि इस चीज़ों को आप कैसे लिखोगे, रोस्टर फॉर्म में आप कैसे लिखोगे, जैसे आपको लिखना हुआ अ सेट ऑफ द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, इसको आप रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे और सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे।
तो एग्जाम्पल चलते हैं हम लोग दोनों में, देखते हैं रोस्टर फॉर्म में इसे कैसे लिखेंगे और सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वॉवेल कितने होते हैं। तो जो आपको एलिमेंट इसका पता है वही एलिमेंट्स आपको इसमें रोस्टर फॉर्म में लिख देना है। सबसे पहले आपको इसका ब्रैकेट लिखना है, ब्रैकेट लिख दिए, स्टार्टिंग से ब्रैकेट लिखिए, लास्ट में बाद में लिखिए, फिर एलिमेंट की लिखिए। एलिमेंट आपको पता है कि वॉवेल 5 होता है, ए ई आई ओ यू, और ए आपका रोस्टर फॉर्म में कंप्लीट हो गया। कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल तरीका है। सेट थ्योरी ही सिंपल है, यानी आपको वॉवेल पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, आपने उसके एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट कर दिया और इस ब्रैकेट के अंदर में डाल दिया। अगर आपको इसी को बोल दे कि सेट बिल्डर फॉर्म में आप कैसे लिखिएगा, सेट बिल्डर फॉर्म, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आप एक एलिमेंट और उसके कैरेक्टरिस्टिक को लिखते हैं, यानी एक्स सच डैट एक्स, ये लिखिए, या इसके जगह आप एक्स सच डैट एक्स लिखिए। इसके बाद आपको जैसे सुविधा हो, एलिमेंट सिर्फ नहीं लिखना है, प्रॉपर्टी लिखना है। हमारे पास इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी नहीं है, क्वेश्चन में ही है, एक्स सच डैट एक्स इज ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला में सभी वॉवेल की प्रॉपर्टी ये लिख दिए, कंप्लीट हो गया। यानी ए और ए दोनों आप इस तरीके से लिख सकते हैं। सेकंड था हमारा एग्जाम्पल कि अ सेट ऑफ द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। हमको ये नहीं बताया गया कि कहाँ से कहाँ तक नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, बस द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इसको आप रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखिएगा, ब्रैकेट दे दीजिए, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, तो इसका स्क्वायर डेट मीन्स 1 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, कोई लिमिटेशन नहीं, इसलिए एड सो ऑन। ये आपका हो गया रोस्टर फॉर्म में। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1, 4, 9, 16 एज सो ऑन। और अब आपको दे दिया कि बताइए कि इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट किए, एक्स सच डैट एक्स इज द मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को कैसे दिखाते हैं, पहले देखिए, आप कुछ समझ जाइए। अगर आपको कैपिटल आर दे दे तो समझ जाइएगा कि रियल नंबर का सेट है। क्यू दे दिया जाए तो आप समझिएगा इरेशनल नंबर का सेट है, एक सिंबल है रेशनल नंबर का सेट। आई या जेड लिख दिया जाए तो आप इसे इंटीजर का सेट समझिएगा। आई प्लस या जेड प्लस दिखा दे तो पॉजिटिव इंटीजर की बात करेगा। आई माइनस या जेड माइनस दिखा दिया जाए तो ये निगेटिव इंटीजर की बात किया जाएगा। कैपिटल एन दिखा दे तो आप इसे नेचुरल नंबर समझेंगे। डब्लू दिखा दे इसे आप होल नंबर समझेंगे। सी दिखा दे
या जेड दिखा दे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। ये स्मॉल आई, लेकिन इसे पढ़ते हैं आईटा, ये आईटा दिखा दे तो इसे आप इमेजिनरी नंबर का सिंबल समझते हैं। तो इस तरह से सिंबल आपको याद रखना पड़ेगा, आपको याद होना चाहिए। तो हम क्या दिखाएंगे, इसको बहुत तरीके से दिखा सकते हैं। अब आ जाइए, हमें दिखाना है अ सेट ऑफ द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स सेट बिल्डर फॉर्म में। हमने लिखा x सच दैट x, हमने क्या किया, इज द मेंबर ऑफ अ स्मॉल n। हमने स्मॉल n नेचुरल नंबर को ले लिया और साइड में क्या दिखा दिया कि स्मॉल n स्क्वायर इज द मेंबर ऑफ कैपिटल A। आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, आपके पास और अपने तरीके हैं, उसे भी दिखा सकते हैं, कोई पाबंदी कुछ भी नहीं है। आप चाहिए तो ये भी दिखा सकते हैं x सच दैट x, जैसे एक और तरीका से दिखा सकते हैं x सच दैट x इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। बस मेरा मिशन होना चाहिए कि हम उसके प्रॉपर्टी को शो कर सकते हैं। तो अब आप एनसीईआरटी बुक पलटेंगे, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 आपको कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 1.2 के लिए। आपको कोई भी डाउट होगा, फिर उसके बाद एक लास्ट वीडियो आएगा पूरे चैप्टर ख़त्म होने के बाद। जितने भी डाउट्स होंगे उसका एक स्पेशल वीडियो आएगा जो कि सारे एक्सरसाइज का क्लियरेंस हो जाएगा। तो आप इसे घर पे प्रैक्टिस करके देखिएगा। हाँ, ये वीडियो हम यूट्यूब चैनल पे भी डाल रहे हैं। मैंने नया यूट्यूब चैनल बनाई है, मैथ्स विथ इंजीनियर उदय जलाल, उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको हर तरह का वीडियो मिलेगा। अभी मैं एनसीईआरटी बेसिक चल रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं आईआईटी मेंस का चलूँगा, एडवांस चलेंगे और 11th प्लस एक्सटेंसिव चलेंगे। साथ ही साथ सेम प्रोसेस पे 12th की भी वीडियो अपलोड होगी। अभी अपलोड नहीं हो पा रहा है लेकिन होगा। हमने 9 से 12 तक की वीडियो अपलोड करूँगा और साथ ही साथ मैं इसमें ट्रिकी मैथ भी डालूँगा जो कम्पिटिटिव लोग मैथ बनाते हैं। मेरा और भी मकसद है कि जो डिप्लोमा में पढ़ना होता है मैथ्स या बीटेक में पढ़ना होता है मैथ्स, जो भी बीटेक करते हैं या डिप्लोमा करते हैं, पॉलिटेक्निक करते हैं, उनके भी सेमेस्टर्स में फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर तक उनको मैथ्स पढ़ना होता है। मैं उसकी भी वीडियो डालूँगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए और लाइक भी कीजिए और मैथ्स को एंजॉय कीजिए।